चलो अब ये क्वेश्चन देखो, आपसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हम पे N2O5 है उसका हमें डिकम्पोजिशन करना है। और देखो डिकम्पोजिशन हो कैसे रखा है, ये हीट का सिंबल हो गया 2N2O5 गिव अस 4NO2 + O2, ये हम पे डिकम्पोजिशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब जब 30 मिनट हो गए ना इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को चलते हुए, मतलब डिकम्पोजिशन होते हुए 30 मिनट बीत गए हैं, तब हमारा जो टोटल प्रेशर है वो इतना है। ठीक है, 284.5 mm Hg। अब यहाँ बोल नहीं रखा कि क्या चीज़ है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, प्रेशर है ये, है ना। mm Hg किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। उसके बाद उन्होंने बोला कि कंप्लीट अगर हम डिकम्पोजिशन कर दें 30 मिनट नहीं, पता नहीं कब हो रहा कंप्लीट डिकम्पोजिशन, पर जब भी हो रहा तो कंप्लीट डिकम्पोजिशन में टोटल प्रेशर कितना है 584.5 mm Hg है। तो रेट कांस्टेंट निकालना है, ऐसे इन्होंने बात कह दी, ये करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो हम पे यहाँ दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो 30 मिनट में कुछ हो रहा है कि प्रेशर इतना है, और एक कंप्लीट डिकम्पोजिशन में क्या है, प्रेशर इतना है 584.5 mm Hg, ये हम पे प्रेशर है। तो इसमें करेंगे कैसे, अब सिंपल सी बात है कि पहले हम ये देखेंगे ड्यूरिंग 30 मिनट हुआ क्या। पूरा तो हुआ नहीं होगा डिकम्पोज, कुछ ही हुआ होगा, तो पहले 30 मिनट का देख लेते हैं। 30 मिनट का कैसे देखेंगे, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अब पहले रिएक्शन बनाएंगे। रिएक्शन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ N2O5 गिव्स अस कितना 4NO2 और प्लस का कितना O2, ये हमें दे रखा है। ठीक है, 30 मिनट में ये है। अब अगर हम बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की, इनिशियल की, तो आप एक चीज़ देखो, इनिशियली मान लो कि ये A है तो ये 0 है, ये 0 है, क्योंकि इनिशियली तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो अभी प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं होगा, तो 0 0 ले लो। अब फिर बोलेंगे 30 मिनट बाद क्या हो गया, मान लो 30 मिनट बाद ये हुआ कि यहाँ से x गए, अब यहाँ बचे A-x। आपको पता है यहाँ बचने वाले लिखते हैं और उस साइड प्रोडक्ट साइड बन जाते हैं जो वो लिखते हैं, है ना। यहाँ पे जो नए फॉर्म हुए वो लिखते हैं, यहाँ पे वो लिखते हैं जो रिड्यूस हो गया, है ना। तो कितने रिएक्ट कर गए, यहाँ से x रिएक्ट कर गए या x डिकम्पोज कर गए, तो बचे कितने A-x बचे, वो हमने यहाँ लिख दिए। अब ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। पहले तो इसकी बात करो, ये 2 है, ये 4 है। ध्यान से देखो 2 के करस्पॉन्डिंग कितना है, x है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा 2x होगा ना। समझ में आया, ये पहले भी करा है। 2 1 2, 2 2 4। अगर 1 x के बराबर है तो 2 कितने के बराबर हुआ, 2x के हुआ। अब आई बात क्लियर, अगर 1 x के बराबर है तो 2 कितने के बराबर हुआ 2x, 3 कितने के बराबर हुआ 3x। ठीक है, ये अगर 2:4 है, 2:4 है, तो अगर यहाँ पे x है तो x रेशियो कितना होना चाहिए 2x होना चाहिए, या सिंपल सी बात 2x रेशियो कितना होना चाहिए 4x। समझ आए भाई, x एक्स ही तो लगाना है। तो ये सारी बात होती है इक्विलिब्रियम की। हमें बस इतना पता चल गया कि यहाँ पे 2x आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो x है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2x है। ऐसे ही O2 के साथ करेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, सही है भाई, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। अच्छा 2 के करस्पॉन्डिंग कौन है, x है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा x/2 होगा। ये सही करा मैंने यार, यहाँ 2 पार्ट खुद ही x है, तो 2 का आधा होता है ना 1, तो x का आधा कितना हुआ x/2 हुआ। 2 पार्ट कितने के बराबर है x के, तो डबल पार्ट x के बराबर है, तो सिंगल पार्ट कितना हुआ x/2 हुआ, तो x/2 लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया x/2। ये हमने कंसंट्रेशन लिखी या प्रेशर लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कन्फ्यूज़ ना हो तो मैं यहाँ P0 माइनस P लिख सकता हूँ, यहाँ 2P लिख सकता हूँ, यहाँ P/2 लिख सकता हूँ, पर क्योंकि हम x से फैमिलियर हैं तो x से करेंगे। अब एक सिंपल सी बात है, आप ये देखो 30 मिनट में टोटल प्रेशर कितना है, यहीं से ना, तो टोटल प्रेशर इन 30 मिनट, 30 मिनट में टोटल प्रेशर क्या होगा। देखो आपको दे तो रखा है कितना 284.5, ये 30 मिनट का टोटल प्रेशर है, कि 30 मिनट फ्रॉम डिकम्पोजिशन टोटल प्रेशर है 284.5। पर हम जब रिएक्शन से चले तो 30 मिनट में तो प्रेशर ये पूरा है कि रिएक्टेंट प्लस ये दोनों प्रोडक्ट का। आई बात समझ में, रिएक्टेंट प्लस दोनों प्रोडक्ट का, इसका मतलब A-x जो आपका N2O5 है, NO2 का 2x और O2 का x/2 लेंगे,
तभी कुल मिला के बात बन पाएगी। ये कितने के बराबर बनेगा, 284.5 के बराबर बनेगा। 2x माइनस एक्स एक्स होगा, तो आप पे आएगा a प्लस एक्स बाई 2। ये ठीक है। 2x माइनस एक्स एक्स हुआ और a तो है ही, तो a प्लस एक्स बाई 2 एल्सियम लोगे, बस इनका लो एल्सियम। x प्लस एक्स बाई 2 कितना होगा, 2x प्लस एक्स कितना, 3x बाई 2। तो कुल मिला के ये बनेगा a प्लस 3x बाई 2। और ये कितने के बराबर चल रहा है, 284.5 के, 284.5 के। शाबाश। आपको पता है ना a अपॉन ए माइनस एक्स लिखते हैं हाफ लाइफ में, वही लिखना चाहेंगे हम यहाँ पे। जो a अपॉन ए माइनस एक्स किसके करस्पॉन्डिंग होता है, पी नॉट अपॉन 2p0 माइनस पी टी। अगर वेपर फेज में हो ना, a कितने के बराबर होता है, पी नॉट के, और a माइनस एक्स कितने के बराबर होता है, 2p0 माइनस पी टी के। ठीक है, ये चीज़ हमारे पे आई कब, जब 30 मिनट हुआ, तो हम पे एक इक्वेशन ये बन गई, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे। अब हम देखते हैं कंप्लीट डिकम्पोजिशन में क्या हुआ। ठीक है, तो अब देखेंगे कंप्लीट डिकम्पोजिशन में क्या हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्लीट डिकम्पोजिशन, कंप्लीट डिकम्पोजिशन। कंप्लीट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन तो ऐसी ही चलेगी कि 2N2O5 गिव्स अस 4NO2 प्लस O2, ये चलेगी। और कंप्लीट डिकम्पोजिशन मतलब सिर्फ इनिशियल होगा और सीधा फाइनल होगा। देखो इनिशियली तो ये A होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और फाइनली क्या होगा, फाइनली F, ये 0 बन जाएगा। अब आप खुद सोचो, क्योंकि N2O5 और NO2 के बीच में 2 और 4 है, 2:4, N2O5 के करस्पॉन्डिंग A है, तो यहाँ कितना आएगा, क्योंकि अब यहाँ से देखो पहले करते थे a माइनस एक्स, आज तो a माइनस ए हुआ, पूरे गए, सारे के सारे गए, तभी तो कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा। मतलब यहाँ 0 बचेगा, ये 0 नहीं है, ये कितना है, a से a गई, a से a गई। ठीक है, तो N2O5 और NO2 है, 2:4, N2O5 के करस्पॉन्डिंग a है, तो ध्यान से देखो, अगर 2a है, 2 अगर 4 बन जाएगा तो a कितना बनेगा, 2a बनेगा। इतनी बातें क्लियर। 2 अगर a है, 2 को हमने 4 बनाया तो a कितना बनेगा, 2a बनेगा। ठीक है, दुगना हो जाएगा, क्योंकि 2 भी दुगना हुआ तो a भी दुगना होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 2a। शाबाश। और O2 का क्या होगा, तो देखो N2O5 और O2 के बीच में क्या रिलेशन है, N2O5 अगर 2 है तो O2 1 है। इतना बात क्लियर। N2O5 अगर 2 है तो O2 कितना है, 1 है। और क्योंकि N2O5 के करस्पॉन्डिंग a है, तो यहाँ कितना आएगा, तो आप ऐसा समझो कि इसे ही देखो, ये अगर a/2 होता, तो अब एक बात ध्यान से देखना, 1 का 2 बन गया, 1 का डबल हो गया, 1 का कितना बन गया, 2, तो a/2 का कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ a/2 बनेगा भाई, क्योंकि 1 × 2 करोगे तब 2 बनेगा ना। तो ऐसे आपको a/2 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा, a आएगा। मैंने भी तो यही करा, अभी भी तुमने यही देखा, 1 का 2 बनाओगे तो a/2 का कितना बनेगा, a बनेगा, तो O2 कितना आएगा, a आएगा। और अगर तुम टोटल प्रेशर देखो, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर तुम्हें कंप्लीट डिकम्पोजिशन का दिया है 584.5, 584.5। पर अगर यहाँ से देखें तो टोटल प्रेशर है कितना, 0 + 2a + a के कुल मिला के कितना, 3a। आई बात समझ में, यहीं से आए, ये 3a, 0 + 2a + a कितना, 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 584.5/3, और x भी निकल जाएगा। तो पहले देखो 8 और 5 13, 13 4, 5 और 4 9, 9 8 17, 17 और 5 22, ज़्यादा नहीं है 3 से, तो कैलकुलेशन से कर लेना इसे, है ना, कैलसी से। देखो ये कितना आ रहा है, अच्छा मैंने ये गलती तो नहीं करी, क्योंकि ये a था तो ये a/2 आएगा ना, समझाए तो मैंने यही ना। देखते हैं, ये 2 था तो ये 1 था, अब 2 ही खुद a है तो 1 कितना होगा, a/2 होगा। हाँ मैंने a बोल दिया होगा ना, हाँ ये गलती करी, ऐसा समझाना चाह रहा था। a इसलिए बोला होगा क्योंकि क्योंकि 1 अगर 2 हो गया तो a/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी a बनेगा। a तो पहले से है, अभी कितना है, a/2, तो a/2 आएगा। a/2 मतलब ऐड होके कितना आएगा, 2a + a/2, 2 × 4 + a, 5a/2, ये आएगा 5a/2। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई, 2 ऊपर 5 ही नीचे, 2 ऊपर और 5 नीचे। इसको सॉल्व करो, वो हो गया, वो गलती थोड़ी सी, यहाँ पे a/2 आएगा। कंसेप्ट तो समझा ही दिया तुम्हें,
लिखने में गलती हो गई वो। कैलकुलेट करोगे यार तो 233.8 आएगा, 233.8, 233.8 ये आएगा। और अगर ये 233.8 आ गया इसको सॉल्व करके, तो हम अगर इसे फर्स्ट में डालें तो फर्स्ट से देखो हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट से हमें देखो क्या मिला, हमें फर्स्ट से मिला कि 284.5 इज इक्वल टू ए कितना है 233.8 प्लस कितना 3x/2, और इसको इधर भेजेंगे तो 284.5 माइनस 233.8 बराबर 3x/2 के। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, जो भी आया माइनस का उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, या सीधा 1.5 से डिवाइड कर लो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो आपका आएगा 33.8, x की वैल्यू 33.8 आ गई। तो अब देखो a भी आ गया, आप पे x भी आ गया, तो रेट कांस्टेंट निकालना अब कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप निकाल लोगे। टाइम तो 30 मिनट ही है ना, 30 मिनट के करस्पॉन्डिंग निकालना। a भी आ गया, x भी आ गया, ठीक है, तो यही निकाल लेते हैं। तो देखो k कितना होता है, k 30 मिनट का देखेंगे तो 2.303/t log बेस 10। आपको पता है होता क्या है, a/a-x होता है। a आपका a0 होता है, नीचे a लिखते हैं बड़ा वाला a क्या होता है, जो बचा कैसे, ओरिजिनल माइनस जो रिएक्ट कर गया। आपको पता है कितना रिएक्ट कर गया, x रिएक्ट कर गया, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो वैल्यू डालें तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 233.8 और a माइनस एक्स कितना है यहाँ निकाल लेते हैं, तो 233.8 आपका a हो गया और x कितना है 33.8 है, माइनस करोगे तो 200 आ जाएगा यार, 200.0 है ना। तो यहाँ पे a माइनस एक्स की जगह कितना आ गया, 200 आ गया। अब इसको लॉग से सॉल्व करो, k की वैल्यू निकालो, आंसर बताओ कितना आ गया। सर 30 क्यों लिया, कंप्लीट लो ना, तो कंप्लीट का टाइम कहाँ पता है तुम्हें, क्या तुमने यहाँ 30 मिनट का कुछ यूज़ नहीं करा है ना, वहीं से तो आपका क्या निकला, ये निकला a इज़ इक्वल टू ये वाली चीज़। तो 30 मिनट का यूज़ करो जो पता होता है। मैंने पहले बोला था कि रेट कांस्टेंट स्लोएस्ट स्टेप से देखते हैं, तो स्लोएस्ट स्टेप से ही देखा भाई हमने, कंप्लीट से नहीं देखा, 30 मिनट से देखा। के को सॉल्व करोगे लॉग लूग लेके तो 5.2 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स आंसर आ रहा होगा, 5.2 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स आंसर आपका आएगा, ठीक है, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप पे है क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ एजियोप्रोपेन एजो फॉर्म मतलब कौन सा, नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होना, ठीक है, एजो फॉर्म, एजो डाई होती है ना जैसे, वो तो एजियो डाई होती है, इसी से बनती है वो, N और N के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना एजियो प्रोपेन होता है। आपको उससे क्या मतलब है ना, 2 हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। वैसे अगर एजियोप्रोपेन में आपको बताऊं तो कुछ ऐसा होता होगा कि CH3 होल ट्वाइस CHN, और इसी के जैसा इधर होता होगा NCH3 होल ट्वाइस। इसका हमें डिकम्पोजिशन करना है, ठीक है, ये होता है एजियोट्रॉप। देखो यहाँ नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग है ना, तो इसे बोलते हैं एजियोप्रोपेन, ठीक है। एजियोट्रॉप तो आपको वो होता है ना कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, वो नहीं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ एजियोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, इससे हमें ये डेटा मिला। देखो डेटा क्या है, टाइम दे रखा, प्रेशर दे रखा, और प्रेशर है mmHg में, ठीक है। जब टाइम 0 है तो प्रेशर है आप पे 35 mmHg, ठीक है। जब टाइम 360 हो गया तो प्रेशर है आप पे 54, और जब टाइम 720 हो गया तो प्रेशर है आप पे 63।
ये आप पे दे रखा, आपको बोला रेट कांस्टेंट निकालो, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। अब मैंने तुम्हें एक ही बात बोल रखी है कि हर समय रिएक्शन करने मत बैठ जाना, जैसे पिछले क्वेश्चन में करी। पिछले क्वेश्चन में इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 2 सिनेरियोस थे, 30 मिनट और वो वाला, ठीक है। ये सारे सेकंड में है ना। यहाँ पे मैं ये नहीं चाहूँगा कि पहले आप पूरी रिएक्शन लिखें, फिर यहाँ पी नोट करें, यहाँ 2p नोट करें, है ना, फिर यहाँ पे आप पी एक्स लिख दें, फिर सबको माइनस करें, टोटल निकालें, ऐसा कुछ ना करो। तो बस ये पता होना चाहिए रेट कांस्टेंट ही तो निकालना है ना कि k की वैल्यू क्या होती है, 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन कितना, a माइनस एक्स। अब तुम्हें पता है a क्या बनता है, p नॉट बनता है, और a माइनस एक्स क्या बनता है, 2p नॉट माइनस पी टी। मैं अगर आपको बताते हुए चलूँ कि पी टी क्या है, प्रेशर एट एनी टाइम, जबकि ये क्या है, ये 35 है पी नॉट, जो कि फिक्स रहेगा दोनों कैलकुलेशन में। पी टी ये दोनों हैं अलग अलग टाइम में, 360 सेकंड में पी टी ये रहा, 720 सेकंड में पी टी ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट एवरेज निकलेगा। तो एक काम करते हैं, डेटा 1 यूज़ करते हैं पहले। डेटा 1 कौन सा है, डेटा 1, ये 2 हैं डेटा 1, ठीक है, ये डेटा 1 है, ठीक है। उसके बाद जब हम ये यूज़ करेंगे 0 और 720, तो ये डेटा 2 बन जाएगा। 0 तो लेना ही पड़ेगा ना यार, जैसे तुमने 55 नहीं लिया था पहले क्वेश्चन में वैसे, ठीक है। तो पी नॉट लेना पड़ेगा। देखो डेटा 1 से देखो तुम्हारा के आ गया, उसे के फर्स्ट बोल लो, कितना आएगा, समझ में आ गया ना तुम्हें, इसमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी होगा। टाइम देखो कितने हैं, 360 माइनस 0 कितना, 360, 360 माइनस 0 कितना, 360 लॉग, ठीक है। पी नॉट तो दूसरे डेटा में भी सेम रहेगा, पी नॉट है कितना, पी नॉट 35 है, 2 इंटू पी नॉट 35 माइनस पी टी, टी क्या है एट टाइम 360। देखो टाइम की जगह तुमने 360 डाला, तो पी टी मतलब क्या है, 360 में जितना प्रेशर है, तो 360 में प्रेशर कितना है, 54 है, निकाल सकते हो इसे। 35 2 जो 70, 70 माइनस 54 कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा ना। 10 और 4 6 और 6 माइनस 5 1, तो ये 16 आ गया। बस इन्हें करो आप सॉल्व लॉग टेबल से और आंसर बताओ कितना आएगा। तो आपका आ रहा है 2.175 इंटू 10 की पावर -3 और k होगा सेकंड इन्वर्स में। तो 2.175 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इन्वर्स, ये आ गया। ऐसे हम डेटा 2 यूज़ करेंगे और फिर दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो देखो K2 कितना होगा, K2 होगा 2 मतलब क्या है, 0 से कितना 720, तो 2.303 टाइम नीचे लिखेंगे 720। सर ये नहीं कर सकते 360 से 720, तो पी नॉट तो लिखना पड़ेगा, पी नॉट क्या लोगे, है ना, पी नॉट तो रहेगा ना। तो इसलिए मैंने बोला K जब भी निकाल दो तो 0 लेना है। वो अलग बात है, रेट ऑफ रिएक्शन में तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये रेट लॉ है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो लॉग लिखोगे, इसके बाद 720 आया सेकंड डेटा में, 0 से 720 था ना, तो 720 माइनस 0 720 ही आ गया, लॉग लिखा। पी नॉट कितना है, पी नॉट तुम्हें पता है 35 है, फिर क्या लिखना है 2 पी नॉट, तो 2 इंटू 35 माइनस पी टोटल। अब पी टोटल कितना है, मतलब पी एट टाइम टी 63 है, क्योंकि टाइम टी 720 है, 720 में कितना है 63, ये है 63 लिख दिया। 35 2 जो 70, 70 माइनस 63 है भाई, ये 6 दिख नहीं रहा, ये रहा 70 माइनस 63 कितना होगा, 7 होगा, 7 5 जो कितना 35, लॉग 5 आपको पता है 0.69 होता है, मल्टीप्लाई करो सीधा निकालो। देखो 69 और 720 ये दोनों 3 में जाते हैं, तो यहाँ से 2.235 इंटू 10 की पावर -3 आएगा, 2.235 इंटू 10 की पावर -3, ये भी आपका सेकंड इन्वर्स में आया। अब एक सिंपल सी बात है, दोनों आगे, तो क्या करना है, तो एवरेज निकाल लो। के एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, सम हो गया के फर्स्ट प्लस के सेकंड, और नंबर कितना है 2 है, 2 लिख दिया। अब देखो के फर्स्ट कितना है, के फर्स्ट है 2.175 और के सेकंड है 2.235। सर ऐसे क्यों करा, पावर कहाँ है, पावर दोनों की कॉमन ले ली, 10 की पावर -3 और नीचे आ गया 2। इनको करना देखो कितना आ रहा है, 2 2 5 5 10, 7 और 4 12, 2 3 4, आप पे आएगा 2.20 इंटू 10 की पावर -3, 2.20 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, सेकंड का इन्वर्स लिखा जाएगा,
ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर, शाबाश। चलो एक और क्वेश्चन देखो। देखो आप पे क्वेश्चन क्या है, आप पे क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दे रखी है आपको जिसमें हम SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं थर्मल, ये बनाएगा SO2 + Cl2। हमें क्या मतलब, हम तो इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं। देखो तो फिर ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है, अगर तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्या है, इधर हमें टाइम दे रखा है सेकंड इनवर्स में, और इधर हमें टोटल प्रेशर दे रखा है किस समय का क्या है। तो टाइम जब 0 है प्रेशर है बच्चे, ये है ना, टाइम जब 0 है तो प्रेशर है 0.5, और टाइम जब 100 हो गया, ठीक है, टाइम होगा यार, ये सेकंड इनवर्स नहीं होगा, फिर ये टाइम होगा, ठीक है। टाइम 100 है तो ये 0.6 है। तो वही फाइंड के व्हेन टोटल प्रेशर इज़ 0.6। के निकालना है जब टोटल प्रेशर आपका 0.6 हो। करना वैसे ही है जैसे आपको पता ही है, ठीक है, कर लो। कुछ नहीं, आप ये देखो ना, 0 तो वही होगा, आपको ये पता है ना टाइम क्या होता है या के क्या होता है। के होता है, क्वेश्चन करने जा रहा हूँ सीधा, है ना। के होता है 2.303/T log base 10, क्या होता है P0/2 P0 - PT, ये होता है, ठीक है, P0/2 P0 - PT। अब आप देखो P0 मतलब क्या है, ये 0 का सिग्निफिकेंस क्या है, 0 सेकेंड, है ना। 0 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, 0.5, ये P0 हो जाएगा। और PT आपको देखना है 100 सेकेंड में, टाइम की जगह अगर 100 लिखोगे तो PT आपका 0.6 है। यही तो बात है, सीधा डालो। टाइम की जगह कितना डालोगे, 100, P0 की जगह कितना, ऊपर वाला 0.5, यहाँ पे भी P0 की जगह कितना, 0.5 माइनस PT कितना है, 0.6 है, ठीक है। तो 2 P0 होता है ना नीचे, तो 2 × 0.5, P0 0.5 था, और T हमारा 100 सेकेंड है तो PT 0.6 हुआ, और ऊपर P0 होता है। देखो 0.5 × 1 होगा, 0.5 × 2 होगा 1, ठीक है, और 1 - 0.6 बचेगा 0.4, और यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो आप पे आया 2.303/100 log base 10, 5/4, तो log A/B log A - log B, है ना। log base 10 5/4 बनेगा, log base 10 5 माइनस log base 10 4। अब बच्चे 5 तो आपको पता है, log base 10 5 होता है 0.69, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.69। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 कहाँ जाएगा आगे, log base 10 2 कितना होता है, 0.30 होता है, और 0.30 × 6 कितना हुआ आपका, हुआ 0.60, और 0.69 माइनस 0.60 आपका कितना आया, 0.09 आया, 0.09। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए बच्चे, और आंसर बता दो कितना आ रहा है। इन्हें सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, कर लोगे ना, कर लो। कितना है, 2.303 × 0.09 डिवाइडेड बाई 100, आप पे आ रहा है 0.00207, 0.00207 सेकेंड इनवर्स। आप इसे कुछ भी लिख सकते हो, 20.7, तो यहाँ से बना 1 2 3 4 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ये भी आप इसे लिख सकते हो, करना वैसे ही है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि एक ना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन परमाणु न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one of the product is 90 strontium with half life 28.1 years, इतनी हाफ लाइफ है इसकी। तो इफ़ 1 माइक्रोग्राम ऑफ इट वॉज एब्जॉर्ब, ये बहुत ख़तरनाक बात है कि ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई है स्ट्रॉन्टियम, ये एब्जॉर्ब हो गया इन द बोन्स ऑफ अ चाइल्ड। अब उसमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है, फिज़िकली, है ना, कैसा हो जाएगा वो, अनेबल हो जाएगा। तो ऑफ अ चाइल्ड या न्यूबॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम की जगह भाई ये जमा हो गया, तो हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years, कितना 10 साल तक जमा रहेगा, ये हम पे क्वेश्चन है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का ही, बस आपको पता लगाने होगा कैसे। तो देखो, आपने ये देखा कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइज एटमॉस्फेयर में मिल गई और किसी न्यूबॉर्न बेबी के बोन्स में कैल्शियम की जगह इसका 1 माइक्रोग्राम जमा हो गया। तो हमसे पूछा कि 10 साल बाद कितना रह जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल तो 1 माइक्रोग्राम है, ठीक है। अगर आप ये देखो A/A0/A लिखते हैं ना, वही चीज़ है ये, है ना। आपको हाफ लाइफ पता है इसकी, टी हाफ कितना है, 28.1 ईयर्स है, ठीक है। तो के निकाल सकते हो आप 0.693 अपॉन 28.1, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब एक आपको टाइम दिया है कितना, 10 साल, तो के भी आपका ईयर इनवर्स में आना चाहिए जो कि है। साथ में आपको 1 माइक्रोग्राम इनिशियली जमा हुआ, तो हमें पूछा 10 साल बाद कितना होगा, तो ये तो इनिशियली हुआ, मतलब A0 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोग्राम। तो इसको माइक्रो को चेंज करना चाहोगे तो 10 की पावर -6 लिख देना, फिर ये ग्राम में आ जाएगा। यहाँ पे SI का कोई चक्कर नहीं होता, फिजिक्स नहीं है ये। ए आपको निकालना है कि 10 साल बाद कितना रह जाएगा। फार्मूला तो ये लगेगा T = 2.303/K log base 10 A0/A ये रहेगा, ठीक है। T = 2.30/K log A0/A। देखो टाइम आपको दे रखा है 10 और 2.303 ऐसी रहा। K कितना है, K है 0.693 और इसके अपॉन में भी क्या जाएगा 28.1, और अपॉन वाली चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। तो समझ में आया, 2.303 अपॉन 0.693/28.1, तो 28.1 ऊपर गया, log base 10 आ गया। A0 आपको पता है कितना है, 10 की पावर -6, A निकाल लो। ये माइक्रोग्राम में निकालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो इसको चेंज ही ना करो, तो इसे ऐसे रहने दो, है ना, क्योंकि हमें माइक्रोग्राम में ही चाहिए, तो माइक्रोग्राम में निकाल लेंगे। तो इसे 1 बना लेंगे और ये A रहेगा। अब आपको पता है करना कैसे, पहले तो इस नंबर को सॉल्व कर लो, ठीक है। इस नंबर को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.1071, पूरे नंबर को, है ना, इस पूरे को, मतलब 0.693 10 पे गया और 2.303 अपॉन 28.1 आ गया, है ना, मतलब 0.693 तो 10 पे चल जाएगा मल्टीप्लाई होने, और ये पूरी चीज़ कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो जब 10 × 0.693 को आप डिवाइड करोगे 2.303 × 28.1 से, तो आप पे बचेगा कितना, आप पे बचेगा बच्चे 0.1071, ये आएगा, ठीक है। तो हाँ, बस इतना ही है, ठीक है। अब क्या करें, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेते हैं, तभी तो आएगा ये।
तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड एंटी लॉग लगा लेते हैं। तो इधर भी लगाया एंटी लॉग, और इधर भी जब हम एंटी लगाएंगे तो एंटी से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आएगा। अब इस एंटी लॉग की वैल्यू देखो कितनी आती है, कैलसी से निकालो जल्दी से, कितनी आ रही है 4.392 आ रही है। ये जो एंटी लॉग है सॉल्व करके कितना आ रहा है 4.392। ये आंसर नहीं है हमारा, ये तो 1/a आया। ये कितना आया 1/a। ज़्यादा कैसे हो जाएगी भाई 1 माइक्रोग्राम से? a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू क्या होगी, a ऊपर जाएगा और 4.392 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1/4.392, लगभग ये 4.4 ही हो गया, तो ये लगभग 0.2 आएगा, 0.2 के लगभग, तो ये 0.227 माइक्रोग्राम आ गया। 0.227 माइक्रोग्राम, चेंज नहीं करा था इसलिए माइक्रोग्राम में ही आया। क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का था और कुछ नहीं था, ठीक है बच्चे। अगर आपका ये हो जाए तो एक बार 60 ईयर्स का भी निकालना कि 60 साल बाद कितना हो जाएगा, है ना। 60 ईयर्स का मैं आंसर बता देता हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेना। करना ऐसे ही है, बस 10 की जगह 60 डालना, और ओहो मैंने ही कुछ गलती करी, 60 का लिख दिया मैंने यहाँ। देखो तुम्हारा 1/a जो है ना, यहाँ पे तुम्हारे कितना था, क्या हो रहा है ये आपका था 0.1071 ये था, ठीक है। और इसका हमें एंटी लॉग करना था बच्चे, इसका एंटी लॉग सॉल्व होकर आपका आएगा 1.279। और यहाँ पे जब लिखेंगे बच्चे बोल होंगे सर ये क्या कर दिया, हमने तो चेप लिया, देखा नहीं। ऐसे मत करे करो, हम मेहनत नहीं करते, हम निकालते नहीं हैं, इसी से देख लेते हैं, एक बार निकाल लिया करो यार। 0.7818 आएगा, 0.7818 माइक्रोग्राम, ये 0.7818 माइक्रोग्राम। अच्छा मैं बात कर रहा था 60 साल में कितना होगा, तो 60 साल में देखो ए का आंसर तुम्हारा आना चाहिए 0.227 माइक्रोग्राम। ये तुम्हारा होमवर्क है, एक बार देख लेना, 60 साल में 0.227 माइक्रोग्राम आना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम पे कि द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 इज़ फर्स्ट ऑर्डर। बहुत बढ़िया। N2O5 जब CCl4 में डिकम्पोज होगा ना, N2O5 क्या बनाता है, NO2 बनाता है ब्राउन रंग की, है ना, ब्राउन रिंग टेस्ट देता है फर्स्ट ऑर्डर। और हमें एक डेटा दे रखा है, डेटा में क्या है, यहाँ टाइम है और यहाँ पे N2O5 की कंसंट्रेशन है। क्या क्या है बताते हुए चलता हूँ। जब टाइम 0 है तो 5.5 है, जब टाइम 80 है, 80 सेकंड में होगा ये, है ना, टाइम होगा सेकंड में, टाइम है सेकंड में। जब 80 हो गया सेकंड तो 5.0 हो गई। जब 160 हो गया तो आप पे है 4.8। जब 410 हो गया 410 तो 4.0 हो गई। जब 600 हो गया तो आपकी 3.4 है। जब 1130 सेकंड हो गए, 2 मिनट कुछ सेकंड, तो आपकी 2.4 कंसंट्रेशन रह गई मोलर में। और जब 1740 है, 1740, तो आप पे है 1.6, ये आप पे है, इतनी चीज़ें, ठीक है। तो आपसे बोला कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट एट टाइम इज इक्वल टू 410 सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल टू 1130 सेकेंड, ये आपसे बोला है, ठीक है। ध्यान से देख लो, करना वैसी है। इनिशियल तो हमेशा लेना पड़ेगा 5.5, बस और कुछ ही नहीं। तो N2O5 की डिकम्पोजिशन दे रखी, ये हमें डेटा मिला, गिवन टाइम, गिवन कंसंट्रेशन कितनी बच्चे जा रही है, ये है। देखो ये A0 तो आपको हमेशा ही लेना पड़ेगा, 5.5 A0 बोल लो, ये तो हमेशा ही लेना पड़ेगा, बाकी हम निकाल लेंगे। देखो जैसे केस 1 है, केस फर्स्ट, कब, एट टाइम इंटरवल 0 से 410 सेकेंड। सर 0 क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा हमेशा A0 लेना पड़ेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये रेट लॉ के हिसाब से चलती है, यहाँ लेना ही पड़ता है A0। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है कि यहाँ लेंगे नहीं, तो 0 से ही करेंगे हर समय स्टार्ट, नहीं तो टाइम इंटरवल बनेगा नहीं। तो 0 से 410 सेकंड, आपको पता है जनरली टाइम जो होता है या के जो होता है,
के होता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन जो उस टाइम में है, टी टाइम में वो कंसनट्रेशन। अब क्योंकि हम 0 से 410 ले रहे हैं तो टाइम इंटरवल हुआ 410 माइनस 0 कितना 410। देखो ए नॉट आपका हमेशा 5.5 रहेगा और ये ए क्या है, ये ए वो कंसनट्रेशन है जो 410 सेकंड में पाई जा रही है। 410 सेकंड में कितनी है 4.0 है, 4.0। तो फिर क्या जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं या 55/40 होगा ये, सोचो। अगर 4.0 दे रखा तो 4 ही तो है ना, तो क्या 55/40 लिखोगे? यस सर, इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो निकाल लो यार 55/40 हो गया ना, ये पॉइंट गया। तो 5.5/4.0 था, 4.04 होता है, तो 5.5/4 हुआ, पॉइंट हटाया तो 55/40 हो गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। लॉग 11 की वैल्यू मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, केमिकल इक्विलिब्रियम में कितनी होती है 1.1 होती है, और लॉग 8 की वैल्यू होगी लॉग 2 का क्यूब, तो 3 इंटू लॉग 2 होता है 0.30, 0.30 इंटू 3 करोगे तो 2.4 आएगा तुम लोगों पे। तो इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ कि अंदर से लॉग सॉल्व करके कितना आएगा, तो k इज़ इक्वल टू 2.303/410, और जब लॉग सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आएगा 0.1383 ये आएगा, है ना। लॉग 11/8 का लॉग 11 माइनस लॉग 8, और इसको जब सॉल्व कर लोगे, मान लो इसे k1 बोल लेते हैं ना, चलो k ही रहने दो, तो ये वैल्यू आएगी 7.76 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड का इन्वर्स, ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसे संभाल के रख लेते हैं कहीं कि k की वैल्यू कितनी आ रही, 7.76 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड इन्वर्स, ये आ रही। अब सेकंड का निकालते हैं, तो k सेकंड करेंगे। अब k सेकंड क्या है, वही है टाइम इज इक्वल टू, या k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, फिर लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। देखो ए नॉट तो हमेशा एक ही चीज़ रहेगी जो कि कितनी है 5.5, आपके टाइम बदलेगा समय, और समय के साथ कंसंट्रेशन बदलेगी। के सेकंड कहाँ से कहाँ है, 0 से 1130 सेकंड है, बोला है ना उन्होंने 1130, तो 0 से ही लेना पड़ेगा, तो टाइम आ जाएगा आपका 1130, और 1130 के 1130 के करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है वो है 2.4। अब यहाँ हटा सकते हो आप पॉइंट, ठीक है, और लॉग बेस 10 55/24 कर दो, कितना आ रहा है, ठीक है। तो अंदर से बच्चे आपका कितना आएगा, ये तो 2.303 है, 1130 ये रहा, और ये लॉग बेस 10 55/24 जब हटेगा तो 0.3602 आ जाएगा, 0.3602, और इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 7.34 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इन्वर्स। तो आपको अलग अलग ही निकालने थे, देखो ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, तो यहाँ से बस ये वेरीफाई हुआ, इट वेरीफाई दैट द टू वैल्यूज़ ऑफ के वेरीफाइड दैट कि इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि दोनों लगभग सेम वैल्यू है ना, 7.3 7.7, तो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये यहाँ से वेरीफाई हुआ, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि फॉर decomposition of N2O5 at 298 Kelvin, the rate law is d/dt, यही R होता है ना, ऑफ N2O5, ये क्या होता है R रेट बराबर K N2O5, ये R होता है ना, यहाँ R इज इक्वल टू के। R को आज इन्होंने ऐसी फॉर्म लिख दी, मैंने भी बताया था ना आपको, एक क्वेश्चन में डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद 2.5,
स्टार्टिंग विद 2.5 मोल्स ऑफ N2O5, 2.5 मोल लो N2O5 के इन 5 लीटर कंटेनर, 5 लीटर कंटेनर में। तो आपसे बोला हाउ मैनी मोल्स पर लीटर ऑफ N2O5 would remain after 75 सेकेंड इफ़ रेट कांस्टेंट है 16.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये आप पे है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि N2O5 का डिकम्पोजिशन कर रहे, चलो ये कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला रेट लॉ ये है, चलो अच्छी बात है। उन्होंने बोला अब देखो यहीं से हमें पहले तो ये क्वेश्चन, क्योंकि फ्लो में चल रहा है ना फर्स्ट ऑर्डर का, तो तुम ये समझोगे फर्स्ट ऑर्डर से हो जाएगा ये, पर जब कंबाइन पेपर आएगा, जब सभी यूनिट आएगी, तो कैसे पता लगाओगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, कहीं तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से देखना, देखो पावर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, कैसा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, पावर 1 है, यहीं से पहचान होगी जब मिक्स पे क्वेश्चन आएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। उन्होंने बोला अब 2.5 मोल्स पर लीटर, नहीं 2.5 मोल से शुरुआत करेंगे 5 लीटर कंटेनर में। तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन होगी, और कंसनट्रेशन हम हमेशा मोल पर लीटर में निकालते हैं। तो मोल्स कितने हैं 2.5 और लीटर कितना है 5, ये आया समझ में, मोल्स और पर लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम। तो ये मोलर कंसनट्रेशन आ गई, मोलैरिटी। ठीक है, मोल्स पर लीटर करोगे तो आपका हाफ आ जाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 50 आ जाएगा, 25 2 जा 50, हाफ आ गया, हाफ मतलब 0.5 से स्टार्ट करेंगे, क्या हमें दे रखा है, और 75 सेकंड बाद कितना रहेगा ये निकालना है। पर निकालना क्या है, निकालना देखो मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। आपसे मोलर कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, सिंपल सी बात है, आपसे ए पूछा जा रहा है, ये आपको ए नोट दे रखा है, आपसे ए पूछा जा रहा है, ए किस में निकाल दो भाई, मोल पर लीटर में निकाल दो ना, मोलर कंसंट्रेशन में, तो आपसे ए पूछा जा रहा है और कुछ नहीं है। बस लैंग्वेज में मत फंस जाना, मोल पर लीटर पूछा जा रहा है मतलब ए पूछा जा रहा है, लगाना आपको एक ही चीज़ आती है, k = 2.303/t, और t और k का ख्याल रखे करो, t अगर सेकंड में है तो k भी सेकंड में होना चाहिए, है ना। अच्छे क्वेश्चन में ये दोनों में चेंज होगा, log बेस 10 a0/a ऐसे लिखोगे आप, आपको a चाहिए तो फिर वही एंटी लॉग का खेल होगा। देखो k की वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ, k की वैल्यू कितनी है 16.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। टाइम कितना है, उन्होंने बोला 75 सेकंड बाद, तो 75 है। ए नोट कितना है, ए नोट तुम्हें पता चल गया 0.5 है, ए निकालना है। तो सबसे पहले तुम ये निकालोगे log बेस 10 क्या 0.5 अपॉन कितना a, कितने के बराबर 16.8 इंटू 10⁻³ और 75 ऊपर गया और 2.303 नीचे आया, 2.303 नीचे आया। इसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर एंटी लॉग ले लो, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसे करना है यार। ये जो आपका है सॉल्व होके आपका आएगा 0.5471, ये चीज़ है सॉल्व होके 0.5471 आएगी। ठीक है, तो आपको ये पता चला कुल मिला के कि log बेस 10 0.5/a आपका है 0.5471। दोनों साइड आप एंटी लॉग ले लो, लॉग से एंटी कट जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा, तो एंटी लॉग आपका आएगा 0.5471। जिसको एंटी लॉग कैलसी से निकालना नहीं आता जल्दी से सीख ले, वैसे भी आप लोग टाइम वेस्ट करते हो बाकी चीज़ों में, इसमें लगा ही लो तो फिर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो ए की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, ए की वैल्यू क्या आएगी 0.5 अपॉन एंटी लॉग 0.5471 ये आएगी। और इसे सॉल्व कर लो, एंटी लॉग की वैल्यू तुम्हें पता ही होगी कितनी है, एंटी लॉग की वैल्यू है 3.525, 3.525 ये वैल्यू आई 3.525 ये। इसको सॉल्व कर लो, फाइनली ए की कंसंट्रेशन निकाल लो।
एक एक कंसनट्रेशन आप पे 0.1418 मोल्स आए। कब आई? पर लीटर। 1 लीटर में बोला था तो वही आए। ये रहा। कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज से पूछ ही रहे हैं, ठीक है। शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दे रखी है आपको, SO2Cl2 gives us SO2 plus Cl2, फर्स्ट ऑर्डर है विद हाफ लाइफ, जिसकी हाफ लाइफ 3.15 इंटू 10⁴ सेकेंड है एट 320 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 would be decompose on heating for 90 मिनट्स, 90 मिनट के लिए हीट करेंगे। SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, SO2 और Cl2 बनाएगा। SO2 की आपको रोटन एग की स्मेल आएगी, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, सूंघो ना सूंघो, पर आएगी ऐसी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ देर की, यहाँ से K निकल जाएगा। और आपसे बोला कितना परसेंटेज SO2Cl2 डिकम्पोज हो जाएगा 90 मिनट में। क्या पूछा आपसे? ए पूछा? नहीं, परसेंट है ना, तो ए तो आप A0 तो आप 100 ले लेना। A0 तो आपका 100 हो जाएगा ना। क्या पूछा आपसे? A0 या ए पूछा? क्या पूछा? चलो दोबारा देखो। एक और चीज़ होती है A/A-x। ए क्या होता है? ओरिजिनल। चलो ओरिजिनल तो तुम 100% ले लोगे। तुमसे क्या पूछा? A-x तो वो हो गया जो बच गए। क्या तुमसे ये पूछा जो रिएक्ट कर गए या जो डिकम्पोज हो गए या जो डिकम्पोज हो गई? हाँ सर, हमसे यही पूछा हुआ जितने डिकम्पोज हो गए। तो तुमसे x पूछा हुआ है, तुमसे ये नहीं पूछा हुआ कितने बच गए, तुमसे पूछा हुआ x क्या है। इस a को तुम क्या लिखते हो? A0 लिखते हो, और इस A-x को a लिखते हो। चलो A0 100 ले लेना। तुम पहले a निकालो और उसे 100 से माइनस कर देना तो x आ जाएगा। आई बात समझ में? ये a निकालो, इसे 100 से माइनस कर लेना, x आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन करना है और 90 मिनट में कितने डिकम्पोज हो जाएगा वो निकालना है। मतलब कितना रिएक्ट कर गया, तो तुम पता ही है कैसे निकालेंगे। रिएक्ट कर गया तो x होता है ना, ये। चलो तुम a तो निकाल लो। a बच गए तो 100 माइनस बचना क्या हो जाएगा? जो रिएक्ट कर गए। a तो वही होता है ना जो बच गए, रिड्यूस हो गए, तो उसे 100 से माइनस कर दोगे तो वो आ जाएंगे जो रिएक्ट कर गए या डिकम्पोज हो गए, ठीक है। एंटीलॉग का खतरा यहाँ भी है, एंटीलॉग सीख लो तब आ जाएगा। तो हाफ लाइफ देर के सबसे पहले K निकाल लो। K क्या होता है? 0.693 बाई हाफ लाइफ T हाफ 0.693, और T हाफ कितना है? 3.15 इंटू 10⁴। ये हो गया। अब इसके बाद आप देखो परसेंटेज में लेना। आपको पता है K होता है 2.303 अपॉन T। देखो आपको ये सेकंड में दे रखा, तो 90 मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, वो कर लेंगे। 2.303 अपॉन K log बेस 10 आप पे होगा A0/A, और परसेंटेज में निकालने तो A0 को आप 100 ले लेना, वहाँ से भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। 100 लेके चल लेना ना यार, तो परसेंट में चाहिए ना आपको, तो परसेंटेज में बात करेंगे। तो ये है आप पे, ठीक है। K = 2.303 अपॉन T log बेस 10 A0/A। चलो A0 को तो तुम 100 ले लोगे, ठीक है। A याद रखना कैपिटल A कुछ और नहीं है, A-x है, मतलब A0 - x, A0 - x। A तो A0 है, मतलब 100 - x है ये, ठीक है। ये चीज़ है। चलो तो देखो सिंपल सी बात है, वो गलत हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे नई शुरुआत। K आ गया, ये आ गया, सब आ गया। K की वैल्यू डालेंगे। K की वैल्यू कितनी है? 0.693 अपॉन 3.15 इंटू 10⁴, ठीक है। टाइम कितना है? 90 मिनट। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 लगा देंगे, ठीक है। A निकाल लो
ए वो होते हैं जो बच गए, ठीक है। तो पहले तुम्हारा मेन मकसद यही है कि ए निकाल लो। तो क्या होगा 0.693 अपॉन कितना है 3.15 इंटू 10 की पावर 4। 90 इंटू 60 ऊपर गया, 9 6 जा 54, तो 5400 आ गया, और 2.303 नीचे आ गया, ठीक है। 9 6 जा 54, 5400 ऊपर आ गया और 2.303 नीचे आ गया, बराबर log बेस 10 कितने के 100 बाई ए के, 100 बाई ए के। ये सॉल्व करो 0.693 इंटू 5400 इंटू 3.15 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2.303। ये पहले सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये आपका आएगा 0.0516। ये पूरा सॉल्व करके 0.0516 आ गया। और यहाँ कितना है log बेस 10, और यहाँ पे कितना है 100 बाई ए, 100 बाई ए। एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, ठीक है। एंटी लॉग देख लो 0.0516 का कितना होता है, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेना, तो एंटी लॉग आएगा 0.0516 और लॉग से एंटी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 100 बाई ए आ जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 0.0516 होता है 1.126, ठीक है। इसका एंटी लॉग होता है 1.126 और यहाँ आ गया 100 और यहाँ आ गया ए, तो ए निकाल लो। ए यहाँ अरहेनियस फैक्टर नहीं है, ये ए है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी कितना है 90 मिनट, तो ए की वैल्यू आएगी 100 अपॉन 1.126, देखना 80 के लगभग आएगा। ये कितना आ रहा है बच्चों 88.8% आ गया, 88.8%। अब ये ए आ गया। ए क्या होते हैं जो रिड्यूस हैं, जो बचे हैं कितने में से 100% में से जो बचे हैं, तो रिएक्ट कितना करा, कितने रिएक्ट करे, तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन क्या होगी, परसेंटेज डिकम्पोजिशन क्या होगी बताओ। परसेंटेज डिकम्पोजिशन आप पे होगी 100 माइनस जो बच गए मतलब जो अब रिमेनिंग है इसका परसेंटेज, तो 100 माइनस बचे कितने 88.8, करो इसे कितना आ गया, देखो 11.2 आ रहा है, देख लो 11.2%, ठीक है 11.2% ये आएगा, ठीक है। ऐसा है, आया समझ में। जो ये ए आता है ये वो होता है जो बच गए, ठीक है। तो रिएक्ट कितने करे 100 माइनस ये, ठीक है, ऐसे करना है।